1967 की सर्द और खौफनाक रात थी। भारत के हिमालयाई इलाके में वाक़ एक छोटा सा गांव कालाकोट हर तरफ से घने जंगलात और पहाड़ों में घरा हुआ था। वो गांव दुनिया से तकरीबन कटा हुआ था। न बिजली, न सही सड़क और न ही कोई अजनबी वहां रात गुजारने की हिम्मत करता था, क्योंकि वहां एक ऐसा प्रासरार बंगला मौजूद था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कुछ आज भी जिंदा है। बरतानवी दौर में वो बंगला एक अंग्रेज अफसर एडवर्ड वलीम का था। लोग कहते थे वो 1967 से कुछ साल पहले अचानक पागल हो गया था। रात भर वो खाली दीवारों से बातें करता और चीखता रहता, वो लोग मुझे लेने आ गए हैं। फिर एक रात इसकी खौफनाक चीख पूरे इलाके में गूंजी। अगली सुबह वो अपने कमरे में मुर्दा मिला। उसकी आंखें खौफ से खुली हुई थीं और दीवार पर खून से एक लफ्ज़ लिखा था, डोंट ओपन द डोर। उसके बाद वो बंगला बंद कर दिया गया। मगर गांव वाले आज भी कहते थे रात के वक्त वहां से औरत के रोने, जंजीरों की आवाज़ और किसी के चलने की आवाज़ें आती हैं। अक्टूबर 1967, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 दोस्त आर्यान, कबीर, अमरान और साहिल मिस्ट्री तहकीक के लिए कालाकोट पहुंचे। वो पैरानॉर्मल चीज़ों पर यकीन नहीं रखते थे। गांव वालों ने उन्हें बहुत मना किया। एक बूढ़ी औरत ने डरते हुए कहा, रात होने से पहले वापस चले जाओ, क्योंकि वो बंगला जिंदा लोगों को पसंद नहीं करता। लेकिन वो हंस दिए। रात 12 बजे चारों दोस्त टार्च लेकर बंगले में दाखिल हुए। अंदर हर तरफ गर्द थी, टूटे आईने, पुराना फर्नीचर और दीवारों पर अजीब निशाना। अचानक कबीर को एक पुराना टेप रिकॉर्डर मिला। इसने पले दबाया। फिर एक कांपती हुई आवाज़ सुनाई दी, अगर तुम ये आवाज़ सुन रहे हो तो फौरन भाग जाओ। फिर अचानक एक खौफनाक चीख और टेप बंद। इसी लम्हे धड़ाम मेन दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। चारों चौंक गए। साहिल ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर वो बाहर से लॉक था। तभी ऊपर वाली मंजिल से कदमों की आवाज़ आने लगी, ठुक ठुक ठुक, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ आ रहा हो। आर्यान ने कांपते हाथों से टार्च ऊपर की और उसका खून जम गया। ऊपर अंधेरे में एक लंबा सियाह साया खड़ा था। उसकी आंखें मुकम्मल सफ़ेद थीं और वो खामोशी से उन्हें देख रहा था। अचानक उमरान चीखा, किसी ने मुझे छुआ है। सबने पीछे देखा, मगर वहां कोई नहीं था। लेकिन इमरान के कंधे पर खूनी हाथ का निशान बना हुआ था। अचानक पूरे बंगले में रोशनी फैल गई। हालांकि वहां बरसों से बिजली नहीं थी। दीवारों पर लगी तस्वीरें हिलने लगीं और ऊपर से किसी औरत के जोर जोर से रोने की आवाज़ आने लगी। कबीर ने फौरन कैमरा निकाला। उसने ऊपर वाली मंजिल की तस्वीर ली, मगर जब उसने फ़ोटो देखी तो उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि तस्वीर में 4 नहीं 5 लोग खड़े थे। उनके पीछे एक सफ़ेद चेहरे वाली औरत खड़ी मुस्कुरा रही थी। अचानक धम, ऊपर किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई और फिर साहिल गायब हो गया। सिर्फ उसकी टार्च ज़मीन पर पड़ी थी। फिर पूरे बंगले में उसकी चीख गूंजी, मुझे यहाँ से निकालो। बाकी तीनों ऊपर भागे, लेकिन वहां पहुंचकर उनके कदम रख गए। दीवार पर खून से लिखा था, 1967 में तुम भी यहीं मरोगे। अचानक आर्यान ने पीछे देखा और खौफ से चीख पड़ा। वही सफ़ेद आंखों वाला साया अब उनके बालकल करीब खड़ा था। उसके चेहरे पर सिर्फ अंधेरा था और एक खौफनाक मुस्कुराहट। अगली सुबह गांव वालों ने बंगले का दरवाज़ा खोला। अंदर सिर्फ एक कैमरा मिला, लेकिन चारों दोस्त कहीं नहीं थे। जब पुलिस ने कैमरा की आखिरी तस्वीर देखी तो सबके होश उड़ गए। तस्वीर में वो चारों दीवार के साथ खड़े थे और उनके पीछे दर्जनों सफ़ेद आंखों वाले साए खड़े मुस्कुरा रहे थे। आज भी भारत के कालाकोट गांव में लोग कहते हैं कि अगर कोई उस बंगले में रात गुजारे तो अगली सुबह सिर्फ उसकी आवाज़ें बाकी रह जाती हैं।